ओके, तो स्टार्ट करते हैं CCNA 200301 का डे 6 राउटिंग एंड राउटेड प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे राउटर्स की। राउटर्स क्या होता है, ये क्यों यूज किए जाते हैं। बेसिकली राउटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है टू डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। अगर आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है तो आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। जैसे कि देखो, एक हमारे पास नेटवर्क है ये 10 का 10.1.1.1, ठीक है। एक नेटवर्क 1.0, ये नेटवर्क हमारा है, ठीक है। और दूसरा नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 20 का 20.0.0.0 का, ये नेटवर्क यूज कर रहा है। इन दोनों को कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा हेल्प ऑफ राउटर्स की। बिना राउटर की हेल्प के आप इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट नहीं करा सकते। तो यही चीज है, दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कम्युनिकेशन के लिए आपका यूज किया जाता है राउटर, ठीक है ना। राउटर इज अ सिलेक्ट बेस्ट पाथ ऑन बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटर क्या करता है, राउटर बेस्ट पाथ चूज करता है हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। जो इनके राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि EIGRP, RIP, OSPF, ISIS, तो ना इस टाइप की जो इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी हेल्प से ये बेस्ट पाथ चूज करता है। जो हमारा राउटर होता है ये लेयर 3 डिवाइस होता है, लेयर 3 डिवाइस पे वर्क करता है। लेयर 3 डिवाइस जो आपकी 7 लेयर्स होती है, ठीक है। नेटवर्किंग में 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल के अंदर। जो 7 लेयर्स होती है उसमें से ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे। OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है राउटर, ठीक है ना। राउटर यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। जैसे कि मैंने बताया, बेसिकली राउटर का जो यूज होता है वो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। स्विच क्रिएट अ नेटवर्क और राउटर कनेक्ट अ नेटवर्क। स्विच क्या करता है, स्विच आपका जो नेटवर्क होता है वो क्रिएट करता है और राउटर आपका नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे कि देखो, एक ये स्विच है, ठीक है। आप ये सपोज करो ये 12 पोर्ट का स्विच है आपके पास। इससे एक केबल इधर कनेक्ट होगी, एक इधर कनेक्ट होगी, एक इधर, ये इधर, ठीक है। ऐसे टोटल 12 केबल्स निकली हुई है जो कि एक कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स पर कनेक्ट है ना। जैसे कि आप ये सारे कंप्यूटर समझ लो, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। ये सारे कंप्यूटर्स हैं, इनसे ये केबल कनेक्ट है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये स्विच जो कनेक्ट करेगा ये एक नेटवर्क बन जाएगा, ये नेटवर्क बनेगा। स्विच कनेक्ट, जब भी हम लोकल एरिया से कनेक्ट होते हैं, आज जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो एक तरह का नेटवर्क होता है ना। अगर 50 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी एक तरह का नेटवर्क होगा। तो वही ये बता रहा है, स्विच क्रिएट अ नेटवर्क, राउटर कनेक्ट अ नेटवर्क। बेसिकली राउटर, ये स्विच ने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया और जो आपका राउटर होगा वो कम्युनिकेट कराएगा इनके बीच में, वो कनेक्ट करेगा आपको नेटवर्क, ठीक है ना। ठीक है, एक बार मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। राउटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली जैसे आपका कंप्यूटर होता है सेम एज इट इज, आपके कंप्यूटर पे भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तभी आप उसे यूज कर पाते हो। हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डालोगे देन आप उसे यूज करोगे तभी वो कंप्यूटर बनेगा, कंप्यूटर कहलाएगा। अगर आपने उसके ऊपर OS नहीं डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला कोई भी बेसिक, आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे उबंटू यूज कर रहे हो, विंडो यूज कर रहे हो आप, है ना। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, मैकिंटोश यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, तब वो कंप्यूटर होगा। अगर आप उसके अंदर कोई भी OS नहीं डालोगे तो वो आपका कंप्यूटर नहीं बनेगा। वैसे ही हमारा राउटर होता है, अगर इसके अंदर आपने कोई भी OS नहीं डाला तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस डिवाइस होगी, ना कि एक जो आपका राउटर होगा। इट कैन बी कॉन्फ़िगर टू राउट फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये कॉन्फ़िगर करता है राउट्स को फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क से। जो भी आपके अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं उनसे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उनसे ये राउट कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है ना। ये आपके राउटर्स होते हैं, देखो ये राउटर्स है, ये बहुत सारे अलग अलग आते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं अभी सिस्को के, इसलिए तो मैंने सारे सिस्को के राउटर लिए हुए, ठीक है ना। ये सिस्को के राउटर है। राउटर सेगमेंट लार्ज नेटवर्क इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट। ये राउटर क्या करता है, बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं उनको डिवाइड करता है छोटे छोटे नेटवर्क्स में, लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है जिन्हें हम सबनेट्स बोलते हैं, है ना।
जब आप सबनेटिंग करोगे उसमें आपको समझ में आएगा कैसे हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की। देखो कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका राउटर हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, या कोई भी इस तरह की डिवाइस होती है, उसमें एक फीचर होता है सेल्फ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। इसमें क्या होता है, ये सब जब ऑन होता है तो अब ये चेक करता है सारी चीजें कि आपकी स्टोरेज कहाँ पर है, आपका ओएस कहाँ पड़ा हुआ है, उसके पहले आपकी जो भी अंदर जो भी प्रोसेस चलता है वो उसे बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आप यूज करोगे, ऑन करोगे, बेसिकली चेक करता है हार्डवेयर को, आपका हार्डवेयर सही काम कर रहा है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में सबसे पहले आपकी रोम चेक होती है, देन फ्लैश मेमोरी चेक होती है, उसके बाद एनवी रैम चेक होती है, उसके बाद रैम चेक होके आपके पास ओएस आ जाता है। वो आपको उसका जैसे कि आपने ऑन किया तो ऑन होके आ जाता है, ठीक है ना। ये देखो ये एक राउटर की पिक्चर है बैक साइड की। पहले यूज यहाँ पे सीरियल पोर्ट आप देख रहे हो ना, ये सीरियल पोर्ट ये बहुत पहले यूज होता था। आजकल जो राउटर्स आते हैं उसमें अंदर सीरियल पोर्ट नहीं आता, एक्सिलरी पोर्ट यूज नहीं होता आजकल, एक्सिलरी पोर्ट नहीं आता। बेसिकली राउटर का काम ही होता है आपको डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी के लिए, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। तो इसलिए इसमें ज्यादा पोर्ट नहीं होते, स्विच की तरह इसमें पोर्ट नहीं होते कि 24 हो गए, 48 हो गए या 64 हो गए। इतने पोर्ट नहीं होते, इसमें 2-3 पोर्ट इनफ होते हैं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं होती, हमारे पास इतने नेटवर्क थोड़ी नहीं होते हैं कि 100 नेटवर्क हो गए हमें आपस में कनेक्ट करना। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 नेटवर्क होंगे, 4 नेटवर्क होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें पोर्ट दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फास्ट इथरनेट पोर्ट हो गया, बेसिकली ये फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट आजकल जो यूज होते हैं वो केवल फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट यूज होते हैं। सीरियल पोर्ट को यूज नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो थे। इथरनेट सीरियल से बहुत ज्यादा फास्ट है, बट इथरनेट से बहुत ज्यादा फास्ट इथरनेट होते हैं, इससे बहुत ज्यादा फास्ट हमारा गीग पोर्ट होता है, ठीक है ना। तो आजकल जो भी आएंगे राउटर्स, जो भी आप लोगे उनके अंदर आपको गीग पोर्ट्स मिलेंगे या फास्ट इथरनेट पोर्ट मिलेंगे। कंसोल पोर्ट मिलता है। कंसोल पोर्ट बेसिकली यूज किया जाता है आपको फर्स्ट टाइम राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या आपने कभी नेटवर्क में राउटर कनेक्ट किया हो, उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो आप हेल्प ऑफ कंसोल पोर्ट की उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन हमारा आता है स्विच, पावर स्विच। ये पावर स्विच होता है राउटर को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक हमारा पावर पोर्ट कनेक्शन आता है, ये आता है केबल कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप कंप्यूटर में भी देखा होगा, आप पावर कनेक्ट करते हैं। आजकल जो राउटर आ रहे हैं उन सब में 2 दिए जाते हैं पोर्ट, क्योंकि एक अगर वर्क नहीं करे तो दूसरा साथ के साथ काम कर दे। जैसे कि एक कनेक्ट हो गया किसी और कनेक्शन लाइट से, ये कनेक्शन कनेक्ट हो गया किसी और से। अगर बाई चांस इसकी लाइट चली जाती है, कुछ हो जाता है, तो इस वाले से राउटर चलता रहेगा, आपका ऑफ नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ राउटर्स की। राउटर्स में कितने टाइप के मोड्स होते हैं। बेसिकली राउटर में 3 टाइप के मोड्स होते हैं। एक होता है हमारा यूजर मोड, दूसरा होता है हमारा प्रिविलेज मोड, एंड तीसरा होता है हमारा ग्लोबल मोड। ये 3 टाइप के मोड्स होते हैं। एक बार मैं आपको इन्हें दिखा देता हूँ, ये जो भी 3 टाइप के मोड्स हैं देख लो आप। जब मैंने ये ओपन किया है पैकेट ट्रेसर, इसमें मैंने एक राउटर लिया, ठीक है ना। इस राउटर को मैं ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद ये अभी बूट हो रहा है। बूट होने के बाद ये सबसे पहले जो राउटर आपको मिलेगा, जो सबसे पहले मोड मिलेगा, वो मिलेगा आपको यूजर मोड। यूजर मोड के बाद जो सेकेंड मोड आता है उसे हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड, और प्रिविलेज मोड के बाद जो मोड आता है उसे हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड। बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो इस टाइप का मोड दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा यूजर मोड। यूजर मोड से हम, अगर आप जाना चाहते हो प्रिविलेज मोड में, तो उसके लिए कमांड होती है इनेबल, ENABLE, इनेबल, या आप EN शॉर्ट में भी लिख सकते हो, वैसे इनेबल होती है। इनेबल करके जैसे एंटर करोगे, अब आप देख लो मोड आपका चेंज हो गया, आप आ गए हो कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में, ठीक है ना। जब प्रिविलेज मोड में आ गए हो, बेसिकली प्रिविलेज मोड में क्या होता है, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक होती है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की गई है। शो कमांड सारी की सारी आपकी जो चलेंगी वो प्रिविलेज मोड में चलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मोड आता है उसे बोलते हैं कॉन्फ़िग मोड, है ना, कॉन्फ़िगर मोड। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में सारी की सारी वो कमांड चलाई जाती है जिससे आपका राउटर कॉन्फ़िगर करना हो, है ना, कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करनी हो, राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए, कोई भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कोई भी नई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपकी यूज की जाती है कॉन्फ़िगर मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड कैसे यूज किया जाता है, अब राउटर पे, ये देखो आप प्रिविलेज मोड पे, तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा
कॉन्फ़िग टर्मिनल या कॉन्फ़िगर टर्मिनल, CONFIG स्पेस T, मैं स्पेस T लिख रहा हूँ। बेसिकली आप कॉन्फ़िग स्पेस T दे सकते हैं या कॉन्फ़िग टर्मिनल कंप्लीट लिख सकते हैं। तो मैंने कॉन्फ़िग T लिखा, एंटर किया, अब हम आ गए आपके कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है ना। वो ये चीज बता रहा है कि इसमें 3 तरह के मोड्स होते हैं। एक हमारा होता है यूजर मोड्स, दूसरा हमारा होता है राउटर मोड, तीसरा होता है हमारा कॉन्फ़िगर मोड। कॉन्फ़िगर मोड को हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। फिर उसके सब मोड्स होते हैं। सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स कैसे होते हैं, देखो अगर आप कभी भी कोई, जैसे आप लाइन BTY में गए तो एक नया लाइन मोड आ जाएगा। लाइन BTY का जो एक मोड आएगा वो अलग होगा। इथा चैनल में गए उसका एक मोड होगा, वो अलग होगा। BTP में अलग होगा। तो इनके अलग अलग स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन मोड्स होते हैं। वो आप जब कोई प्रैक्टिकल करूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कमांड्स की। इसमें कुछ कमांड्स दे रखी हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे कि टेलनेट करके अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। टेलनेट के बाद इसमें पासवर्ड लगा के आपको दिखाऊंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन ऑल, कैसे पासवर्ड जो होता है वो इंक्रिप्ट कैसे होता है ना, इनेबल सिस्को, तो ये सारी चीजें दिखाऊंगा। और बैनर MOTD जो आप ऑन करते हो राउटर, जो मैसेज आता है वो सारा चीज, ठीक है ना। तो हम जाते हैं GNS3 पे। तो GNS3 पे मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे टोपोलॉजी बना रखी है। इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने दे रखा IP एड्रेस। एक बार आप IP देख लो कैसे कैसे दे रखा है। बेसिकली ये देखो, राउटर 1 पे मैंने 2 IP दे रखी है। जो नीचे की साइड सिस्टम कनेक्ट है, जो कंप्यूटर कनेक्ट है, उस साइड मैंने उस पोर्ट पे IP दे रखी है 192.168.10.1/24, ठीक है ना। और ऊपर की साइड जो मैंने दे रखी है वो 1 की दे रखी है 1.1.1.1/24, ठीक है ना। और ऐसे ही दूसरी तरफ जो राउटर लगा हुआ है, इसकी तरफ 1.2 दे रखी है यहाँ पे। और इस नीचे वाले कंप्यूटर के लिए दे रखी है मैंने 192.168.20.1/24, ये मैंने IP दे रखी है, ठीक है। और ये मैंने IP एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये मैंने लिख रखी है IP, जो भी IP दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो IP कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, किस मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर मोड में, ठीक है। और कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए प्रीविलेज मोड से कौन सी कमांड होती है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, CONFIG स्पेस T भी कर सकते हैं आप, या कॉन्फ़िगर टर्मिनल फुल कमांड लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंटर किया, हम आगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हमें अगर IP एड्रेस देना है किसी भी डिवाइस को, तो हमें IP एड्रेस देने के लिए सबसे पहले उसके इंटरफेस में जाना पड़ेगा। तो इसके हमें 2 इंटरफेस है, एक फास्ट इथरनेट 1/0 है, एक फास्ट इथरनेट 0/0। ये 2 इंटरफेस है ना। तो हम फर्स्ट इंटरफेस में जाते हैं पहले, फास्ट इथरनेट 0/0 में। तो सबसे पहले में क्या लिखना पड़ेगा, इंटरफेस लिखना पड़ेगा, उस इंटरफेस का नाम लिखना पड़ेगा। तो इंटरफेस का नाम क्या है, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट लिख दिया यहाँ पे, देन टाइप कर दिया 0/0। तो हम इंटरफेस के अंदर आ गए, इस इंटरफेस में आ गए। अब ये फर्स्ट राउटर के नीचे वाले जो सिस्टम से कनेक्ट है ना, ये वाला इंटरफेस, इसके अंदर आ गए। तो अब हमें IP एड्रेस टाइप करना है। तो IP एड्रेस लिखने के लिए, देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड डालनी पड़ेगी IP स्पेस एड्रेस। देखो आप जब भी इसमें राउटर में कमांड्स डालते हो, अगर आपको कमांड्स कंप्लीट नहीं टाइप करनी तो आप क्या करो, स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स लिख के आप टैप टाइप कर दो, तो बाय डिफॉल्ट वो कमांड ले लेता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें मोड्स और खुल जाते हैं, स्पेसिफाइड मोड्स। अब जैसे कि देखो हम कॉन्फ़िगर के अंदर आ गए, तो ये हम अलग मोड्स में आ गए, अलग मोड में आ गए। देखो कॉन्फ़िग स्लैश इफ मोड में आ गए, है ना। ठीक है, अब IP एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा IP एड्रेस। अब जो भी IP आपको देना उस इंटरफेस को, तो वो दे दो। तो हमें IP देना 192.168.10.1, ये IP देना। और इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, तो आपको पता है सबनेट मास्क जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, 20 बाय डिफॉल्ट जो होता है इसका वो 24 होता है ना, क्लास C सीरीज का, ठीक है। तो ये मैंने एक IP एड्रेस दे दिया 255.255.255.0। अब मैंने किया यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नो शट, या मतलब नो शट डाउन, क्योंकि
जो भी आपके ये पोर्ट है शट डाउन ही अप हो जाए। तो यहाँ पे टाइप किया नो शट, ये टाइप करके एंटर कर दिया, तो हमारा एक पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, तो इंटरफेस में जाके कौन सा इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम फास्ट इथरनेट और कौन सा है 1/0 है ना, 1/0 है। तो 1/0 पे मैंने जाके एंटर किया। इसके बाद हमें आईपी एड्रेस डालना है। कौन सा आईपी है, इसका आईपी है 1.1.1.1। इसका जो एड्रेस है ये भी /24 है, मतलब 255.255.255.0। एंटर किया, उसके बाद नो शट डाउन की, हमें पोर्ट अप करना है, तो नो शट डाउन है नो शट शॉर्टकट में, और नो शट डाउन आप लिख दो तब भी एक ही बात है। ठीक है ना, नो शट डाउन किया आ गया। तो इसके दोनों पोर्ट हो गए कॉन्फ़िगर। अब हम जाते हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 पे क्या है, जो F1/0 फास्ट इथरनेट 1/0 इस पे कॉन्फ़िगर करना है 1.1.1.2, और फास्ट इथरनेट 0/0 इस पे कॉन्फ़िगर करना है 192.168.20.1/24। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जाना होगा, प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगर मोड में। तो कॉन्फ़िग मोड के लिए कॉन्फ़िग टर्मिनल एंटर किया, हम आ गए कॉन्फ़िग मोड में। अब कॉन्फ़िग मोड के लिए हमें क्या करना है, इंटरफेस में जाना है। कौन सा इंटरफेस में जाना है, फास्ट इथरनेट 1/0 में गए। इसके बाद हमें आईपी देना, आईपी एड्रेस दिया। देन हमें लिखना है जो भी इसका आईपी है 1.1.1.2। उसके बाद इसका हमें लिखना है सबनेट मास्क, जो भी इसका सबनेट मास्क हो। ठीक है, एंटर और नो शट। ठीक है ना, एक हमारा पोर्ट अप हो गया। अब हमें जाना है दूसरे पोर्ट पे। देखो ये नीचे आपको लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, लॉग्स मिल रहे हैं कि आपका ये प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरफेस जो अप हो चुका है। अब हम जाते हैं सेम यही चीज इंटरफेस, फिर हमें देना पोर्ट का नाम जो भी आपका है, फास्ट इथरनेट 0/0 में जाके। ठीक है ना, अब इसे आईपी देना है, तो आईपी एड्रेस जो है 192.168.20.1, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक है, देन नो शट, हमें पोर्ट अप करना है, तो नो शट किया, नो शट डाउन या नो शट एंटर कर दिया, तो इसके दोनों पोर्ट अप आ चुके हैं। ठीक है, दोनों पोर्ट अप आ गए, ये हमने आईपी एड्रेसिंग कर दी। अब एक बार हम आईपी एड्रेसिंग यहाँ से भी कर देते हैं इस पीसी से, तो इस पीसी का भी कंसोल ले लेते हैं। बेसिकली ये जो भी हम सारी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं GNS3 के ऊपर। ठीक है, आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी कीजिएगा, मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी आपको बताऊंगा। तो पीसी पे आईपी कैसे दिया जाता है GNS3 में, तो मैं बता दूं, आईपी, उसके बाद जो भी इसका एड्रेस है 192.168.10.2 इसका आईपी है। देन जो इसका सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0, और इसका डिफॉल्ट जो गेटवे होगा वो डिफॉल्ट गेटवे यही होगा, क्योंकि इस पीसी से बाहर जाने के लिए यही रास्ता है, तो ये इसका डिफॉल्ट गेटवे हो गया। तो डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 ये हो गया कॉन्फ़िगर। इस पे एक बार मैं देख लेता हूँ, 10.1 आईपी दिया था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ PC2 पे। PC2 पे क्या है, PC2 पे ये आईपी है, इसका ये गेट पे है, तो मैं यहाँ पे गया आईपी, उसके बाद 192.168.20.1 दिया। देन स्लैश लाके मैंने इसका सबनेट मास्क दे दिया, जो सबनेट मास्क है वो ये रहा। देन उसके बाद मैंने इसका डिफॉल्ट गेट पे दिया 192.168, और सॉरी ये जो मैंने आईपी दिया है गलत दिया, इसका आईपी 2 है, 1 आईपी है राउटर का, तो यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पर हम आ जाएंगे दोबारा से। ठीक है ना, ये हम दोबारा से आके अब इसका लिखते हैं गेट पे, तो गेट पे 192.168.20.1 ये गेट पे हो गया, और एंटर। तो ये देखो ये इसने आईपी ले लिया, ये इन दोनों के आईपी हो गए। अब आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये देखो ये आईपी एड्रेस राउटर, सॉरी ये जो आईपी है ये दिया हमने राउटर 1 के लिए, ये आईपी हमने दिया है राउटर 2 के लिए।
ये जो आईपी दिया है PC1 के लिए, ये आईपी PC2 के लिए, ठीक है। अब इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे टेलनेट। उससे पहले एक काम करते हैं, देखो ये जब भी आप दो राउटर कनेक्ट करोगे आपस में, तो उनपे कोई भी एक प्रोटोकॉल वर्क करना चाहिए, बेशक वो स्टैटिक हो, है ना, स्टैटिक राउटिंग हो, या आप डायनेमिक में यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हो उसे डिफॉल्ट में। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे एक बार स्टैटिक राउट। मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक राउट क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ। मैं आपको इसे बाद में बताऊंगा ये क्या मैं कर रहा हूँ, स्टैटिक राउटिंग क्या है और ये मैं क्यों कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, एक बार मैं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो माइंड मत करना, मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ये चीज़, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे डाल ही लेता हूँ। ये हो गया 1 में। अब हम आते हैं सेकंड में। सेकंड में आईपी राउट 192.168.255.0.1.1.1.1, ये हो गया। अब एक बार हम देख लेते हैं जो हमने ये कम्युनिकेशन किया, जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है नहीं। तो हम सबसे पहले जाते हैं PC1 पे और इसे पिंग करते हैं। पहले यहाँ को ये पिंग करते हैं, देन ये पिंग करते हैं, देन ये पिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हमारी कनेक्टिविटी ठीक से हुई या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमने आईपी दिया वो ठीक दिया हुआ है नहीं। तो शो आईपी इंटरफेस, आप शो आईपी इंटरफेस से भी चेक कर सकते हैं। जो भी आपने इंटरफेस को आईडी दिया हुआ है वो दिखाई देगा आपने कौन से इंटरफेस को क्या आईपी दिया। देखो फास्ट इथरनेट 0/0 के आपने आईपी दिया है 10.1, ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आपका होगा फास्ट इथरनेट 1.0, ये रहा फास्ट इथरनेट 1.0 जो आ गया, ये इसको आपने आईपी दिया 1.1, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे, शो आईपी इंटरफेस, ये कमांड से मैं आपको सारी कमांड्स बताऊंगा किस कमांड से क्या होता है। ये देखो फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने आईपी जो दिया हुआ है वो 20 का दिया हुआ है, ये रहा 192.168.20.1, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकेंड जो आईपी हमने दिया हुआ फास्ट इथरनेट 1.0 को, ये देखो 1.0 को, इसको जो आईपी दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा आईपी हो गया। तो एक बार जल्दी से हम यहाँ पे आकर चेक कर लेते हैं, पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.10.1, ये हम पिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी पिंगिंग आ रही है, मतलब हम इस पीसी से चेक कर रहे हैं यहाँ यहाँ तक की कनेक्टिविटी है। अब हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं यहाँ तक 1 तक। तो यही सेम किया, तो 1 के लिए 1.1.1.1 यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। हमारी कनेक्टिविटी यहाँ तक सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी में, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी। तो यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए क्या करना है, 20.1 एंटर किया, पहला पैकेट फेल हुआ, कोई बात नहीं, ये कनेक्टिविटी है, हम यहाँ तक कनेक्टिविटी हमारी है। तो एक लास्ट हम पिंग कर लेते हैं। लास्ट पिंग क्या करते हैं 120.2, मतलब इस पीसी से PC1 से PC2 को हम कम्युनिकेट करा के देख रहे हैं कि कम्युनिकेट करता है या नहीं। एंटर किया, फर्स्ट पैकेट आपका ड्रॉप होगा क्योंकि आर्क के लिए जाता है। उसके बाद ये कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम PC2 से यहाँ से PC1 के देखते हैं। तो पिंग 192.168.10.2, क्योंकि जो हमारा दूसरा पीसी है, जो फर्स्ट पीसी है, इसका आईपी है 10.2, हम पिंग कर रहे हैं
PC2 से 20.2 से पिंग कर रहा है 10 डॉट को। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और ये देखो ये पिंग हो रहा है। तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, सारे में कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब एक राउटर से दूसरा राउटर भी कम्युनिकेट कर रहा है, एक पीसी से दूसरा पीसी भी कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इसमें आपको बताया था, इसके अंदर देखो यहाँ पे बताया था कि लाइन BTY कॉन्फ़िगर करनी है। लाइन BTY कॉन्फ़िगर करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें पासवर्ड कैसे। तो सबसे पहले हम जाते हैं राउटर 1 पे गए, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। कॉन्फ़िग मोड के बाद हम आते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड होता है जब भी आप यूजर से प्रिविलेज मोड में आते हैं तो उसके बीच में एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं इनेबल पासवर्ड। तो हम वो इनेबल करते हैं। सबसे इनेबल करने के लिए क्या है कमांड, ENABLE इनेबल पासवर्ड। इसका मैं डाल देता हूँ सिस्को, इनेबल पासवर्ड सिस्को कर दिया, या इनेबल पासवर्ड सिस्को कर दो या इनेबल सीक्रेट कर दो। देखो इनेबल पासवर्ड भी सेम होता है, इनेबल सीक्रेट भी सेम होता है, ये काम एक ही करता है, बट फर्क ही होता है। आप इनेबल पासवर्ड जो भी दोगे वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, उसे कोई चेक हैक भी कर सकता है ना, उसे आप वायर सार्ड की हेल्प से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। बट जो इनेबल सीक्रेट होता है उसे कोई देख नहीं सकता, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ये फर्क होता है। अब इसके बाद ये हमारा हो गया पासवर्ड सिस्को मैंने दे दिया इनेबल पे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक बार कंसोल जो हमारा कंसोल पोर्ट होता है जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कनेक्ट करके, उसको भी एक बार पासवर्ड दे देते हैं। तो उसे पासवर्ड देने के लिए कंसोल कंसोल ठीक है, कंसोल सॉरी लाइन कंसोल लाइन कंसोल 0, क्योंकि एक ही पोर्ट होता है और सिस्को में सारी चीजें 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इसकी जो कमांड है लाइन कंसोल 0, देन पासवर्ड, जिसका पासवर्ड है इसका भी पासवर्ड मैं लिख देता हूँ सिस्को, ठीक है, सारा पासवर्ड मैं सिस्को कर देता हूँ। सिस्को किया, ठीक है। अब ये लॉगिन हो गया, आप लाइन में पहुंच गए हो, लाइन कंसोल में पहुंच चुके हो और ये आपका पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, लाइन कंसोल को जब मैं पासवर्ड दिया, ये पासवर्ड तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे लिखोगे नहीं लॉगिन। तो यहाँ पे एक बार लिखता हूँ लॉगिन, जस्ट अ सेकेंड, लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन किया और एंटर कर दिया, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। एक बार हम एग्जिट पे जाते हैं, ठीक है ना, इससे बाहर एग्जिट यहाँ पे नहीं है। तो मैं जब अभी टेलनेट कॉन्फ़िगर करूंगा तो आपको ये देखो ये आ गया ना पासवर्ड, इस पर हम डालते हैं सिस्को डाला, ये हम अंदर आ गए राउटर में, ठीक है ना। अब हम जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ठीक है। अब हम इस पे क्या करते हैं, हम इस पे टेलनेट करते हैं, है ना, टेलनेट बताया था ना आपको। तो टेलनेट के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा लाइन BTY, आपको बताया था लाइन BTY क्या होता है, वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं, है ना, या वर्चुअल टेलीफाइड भी बोलते हैं सर। तो वर्चुअल टर्मिनल पे जाते हैं लाइन BTY, और लाइन BTY जो 0 to 4 आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। 0 to 4 का मतलब होता है 0 से लेके 4, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब 5 लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इस राउटर को। तो आप ये मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं, जा तो आप और भी ज्यादा सकते हैं, लेकिन जो सिस्को में स्टार्टिंग जो की जाती है वो 0 से 4 की जाती है, मिनिमम जो दिया जाता है 0 to 4 दिया जाता है। तो ठीक है, हम देते हैं 0 to दे देते हैं हम 10, मतलब 11 लोग एक साथ कनेक्ट कर पाए आपका राउटर रिमोटली, ठीक है ना। तो 0 to 10 किया, देन मैंने लिख लिया लॉग इन लोकल, ठीक है, लॉग इन लोकल किया, एंटर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एग्जिट किया, यहाँ से एग्जिट कर लिया। अब इस पे लाइन BTY कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पे अगर आप ये लिख, यहाँ पे भी ये भी आपको एक बार लिखना जरूरी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। देखो अगर आप टेलनेट लिखते हो, ओके, तो आपको लिखना है ट्रांसपोर्ट इनपुट। देखो ट्रांसपोर्ट इनपुट लिखने का ये मतलब होता है कि आप किसके लिए ऑन करना चाहते हैं, SSH के लिए ऑन करना चाहते हैं, सभी के लिए ऑन करना चाहते हैं, या टेलनेट के लिए ऑन करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे SSH कर दूंगा तो SSH के लिए ऑन हो जाएगा, यहाँ पे मैं टेलनेट कर दूंगा तो टेलनेट के लिए ऑन हो जाएगा,
यहाँ पे ऑल कर दूंगा तो सभी के लिए ऑन हो जाएगा, ये सभी के लिए ऑन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें टेलनेट करना है। तो टेलनेट करने के लिए हमने टेलनेट पे किया और एंटर कर दिया। अब हम जाते हैं दूसरे राउटर पे। अभी हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे थे वो राउटर 1 पे कर रहे थे, हम आ गए राउटर 2 पे। यहाँ राउटर 2 पे हमें जाते हैं, राउटर 2 से हमें चेक करना है कि ये हमारा टेलनेट हो रहा है नहीं। तो हम राउटर 2 पे हैं अभी। राउटर 2 पे हमें क्या लिखना है, टेलनेट, टेलनेट और उसका आईपी लिखना है, जिस रिमोट का आपने टेलनेट करना है, जिस रिमोट पे आपने एक्सेस करना है रिमोटली। तो उसका आईपी मैंने लिखा 192.168.10.1। ठीक है, ये आईपी है। एंटर किया, उसके बाद देखो यूजर नेम मांग रहा है। अब यूजर नेम मैंने बनाया था, नहीं बनाया था, अगर नहीं बनाया था तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी कोई यूजर नेम नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके हम यूजर नेम एक बार क्रिएट कर लेते हैं। यूजर नेम अनूप, ठीक है, स्पेस देने के बाद पासवर्ड, पासवर्ड मैंने दे दिया सिस्को, सिस्को दे दिया और से यहाँ पे एग्जिट किया। यहाँ पे हम दोबारा से गए, ये हम राउटर 2 पर आ गए। ऐसे दोबारा से हम टेलनेट कर लेते हैं। ऐसे तो टेलनेट किया हमने, टेलनेट किया 192.168.10.1 को, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूजर यहाँ पे बना चुका हूँ। ये देखो यूजर मैंने बना दिया था, यूजर बनाया था अनूप नाम से, पासवर्ड इसका भी सिस्को था, ठीक है ना। अब हम जाते हैं, मैंने टेलनेट किया, एंटर किया, तो यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम मैंने बनाया था अनूप, ANOOP अनूप। जैसे एंटर करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड क्या था, सिस्को, CISCO, सिस्को। एंटर किया, आप यहाँ पे राउटर 1 में आ गए। देखो ये राउटर 2 था और आप राउटर 1 के अंदर आ गए, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, इसमें एक कमांड थी MOTD, ये आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये देखो, ये बताया गया था कि इसके अंदर आपको बैनर सेट करना है। MOTD, MOTD होता है मैसेज ऑफ द डे, बोलते हैं मैसेज, ठीक है। अब इसे कैसे सेट करते हैं, हमें जाना होता है कॉन्फ़िग मोड में, जाके हमें क्या लिखना होता है, बैनर MOTD देन मैसेज टाइप करना होता है, ठीक है। तो हम राउटर 1 में आ गए, राउटर 1 में हम गए कॉन्फ़िगर मोड में, CONF5G कॉन्फ़िग स्पेस ट्री कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या थी कमांड आपको बताई थी, बैनर MOTD, ठीक है ना। तो हमें लिखना है यहाँ पे बैनर एमओ, बैनर MOTD लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना है। तो इट्स, कोई भी मैसेज लिख दिया, जैसे मैंने लिखा इट्स माय राउटर, ये मैंने मैसेज लिखा और उसके बाद मैंने कॉलन लगा के एंटर कर दिया, ठीक है ना। अभी हमारा बैनर सेट हो गया। जब भी हम लॉगिन करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ, तो एग्जिट, एग्जिट, जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये लिख के हुआ आएगा आपका। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला था इसको, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है ना, लॉगिन किया आपने, ये आ रहा है इट्स माय राउटर। तो बेसिकली ये होता है, आपको जैसे कि आपने कुछ भी लिखा मैसेज ऑफ डे में, कोई भी जो भी आपका थॉट है वो लिखना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से कुछ यहाँ पे देना चाहते हैं, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपल इसकी कमांड है। कमांड क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कमांड है इसकी, मैं कॉन्फ़िगर में जाकर दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग टी में जाके आपको कमांड कुछ नहीं टाइप करनी है। अगर ये आप कोई मैसेज ऑफ द डे देना चाहते हैं, मैसेज ऑफ द डे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल कमांड है बैनर, बैनर MOTD, देन उसके पास ये कॉलन लगा के, दो कॉलन लगा के इनके बीच में कोई भी मैसेज दे देंगे, जैसे कि डोंट टच माय राउटर, आपने ये दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद एंटर कर दिया। तो अब जब भी आप राउटर ओपन करेंगे या कोई भी ओपन करेगा तो उसे ये मैसेज दिखेगा। ये देखो ओपन किया तो ये दिख रहा है। सॉरी दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये देखो डोंट टच माय राउटर। तो ये चीज होती है MOTD। अब जो भी आपका पासवर्ड है सिस्को, एंटर, आप राउटर 1 में चले गए, ठीक है ना। ये आपका था जो छोटा सा प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, देखो
राउटेड प्रोटोकॉल्स का जो यूज होता है वो होता है आपका जो डेटा होता है इसको यूजर से जो आपका डेटा सेंड किया जाता है, यूजर से जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है राउटर टू राउटर, अगर कोई भी आपका जो डेटा है वो राउटर टू राउटर ट्रांसफर करता है वो करता है आपका राउटेड प्रोटोकॉल्स। और राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? बेसिकली राउटेड प्रोटोकॉल हमारे पास आईपी वर्जन का ही होता है, आईपी वर्जन आईपी, IPv4, IPv6, ये हमारे राउटेड प्रोटोकॉल है। अगर राउटेड प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला सकते, ठीक है ना। बताते हैं, देखो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, हाँ राउटर की कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन हुई, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, नॉन राउटर से एक्सचेंज करेगा, ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, उसे हम राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर आपका राउटेड प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है तो राउटिंग प्रोटोकॉल का आप वर्क नहीं कर सकते, या राउटिंग प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर जिस पे आईपी एड्रेस सी कॉन्फ़िगर नहीं होगा उस पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला सकते, है ना। तो राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के लिए सबसे पहले आपको राउटेड प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, राउटेड प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। विदाउट राउटेड प्रोटोकॉल से आप राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड राउटेड प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। ये एक तरह का, ये समझ लो सिग्नल होता है, जब भी अगर आप हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तो ट्रेन आगे नहीं चलेगी, वैसे ही जब तक आप राउटेड प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो ये आप आगे राउटिंग प्रोटोकॉल पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के टाइप की। देखो राउटेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जितने भी होते हैं इसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। राउटेड प्रोटोकॉल को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। और जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होते हैं हमारा रिप, EIGRP, OSPF, BGP, BGP, ISIS, ये हमारे हैं। अब बेसिकली मैं बात करता हूँ, राउटिंग जो प्रोटोकॉल होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक। डायनेमिक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक IGP और एक EGP। IGP क्या होता है, EGP क्या होता है? EGP और जो आपके IGP होते हैं वो होते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और EGP होते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और जो आपका IGP है ये 3 स्टेट में डिवाइड किया है, इसे भी डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। और EGP केवल एक ही होता है, पाथ वेक्टर। जो डिस्टेंस वेक्टर होता है इसमें 2 आते हैं, रिप आता है आपका, रिप प्रोटोकॉल आता है, IGRP आता है। लिंक स्टेट में आपका OSPF और ISIS आता है, और हाइब्रिड में केवल एक ही आता है आपका EIGRP, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? बेसिकली स्टैटिक राउटिंग जो होती है उसे मैनुअल कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसका पाथ मैनुअल बताया जाता है। ये सबसे ज्यादा सिक्योर तरीका होता है, सबसे ज्यादा सिक्योर वे होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। बट इसमें बहुत से इशू आते हैं, इशू इन द सेंस अगर आपका नेटवर्क डाउन हो गया तो आपको दोबारा से फिर से मैनुअल नेटवर्क बताना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है स्टैटिक राउटिंग में। बैक ये है क्योंकि ये बहुत बड़े नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता, आप बड़े नेटवर्क में यूज नहीं करते, ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारा स्टैटिक होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। एडवांटेज में आपको पता है नॉर्मल इजी कॉन्फ़िगर किया जाता है, हाई सिक्योर होता है, लो रिसोर्सेज होता है, इसकी बैंडविड्थ कम रिक्वायर होती है, और इसे स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज ये नॉर्मल आप BLSM यूज नहीं कर सकते, इस पर क्लासफुल नेटवर्क चलता है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग की। डिफॉल्ट राउटिंग भी एक तरह का स्टैटिक का सब टाइप है ना। जो स्टैटिक राउटिंग थी उसका एक सब टाइप है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका डेस्टिनेशन, अगर ये एक ऐसा नेटवर्क होता है इसका, अगर आप किसी नेटवर्क का डेस्टिनेशन नहीं पता होता है तो वो उसका जो राउट होता है वो उसे डिफॉल्ट राउट में डाल दिया जाता है। जिससे कि आप देखो आपके पास एक कंप्यूटर कनेक्ट है, नॉर्मल सोचो कंप्यूटर कनेक्ट है, आपको तो पता नहीं है आप फेसबुक पे जा रहे हैं, जीमेल पे जा रहे हैं, है ना, आप क्या ओपन कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं। तो जो आपका एज राउटर होगा उस पर डिफॉल्ट राउटिंग कर दी जाएगी, आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो इसके थ्रू, डिफॉल्ट राउट के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। इसको गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्स भी कहते हैं। अगर आपके पास कुछ राउटिंग टेबल नहीं है, कोई मैच राउटिंग टेबल में अगर मैच नहीं होता तो उसे पास कर दिया जाता है आपके डिफॉल्ट राउट के पास, है ना, उस इंफॉर्मेशन को पास कर दिया जाता है आपके डिफॉल्ट राउट के पास।
ये तब कॉन्फ़िगर किया जाता है जब आपका एज राउटर होता है जो कि इंटरनेट की तरफ लगा होता है, जो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, उस पर आपका डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन का पता नहीं होता है कौन कहाँ जाएगा, इसलिए इसे कॉन्फ़िगर किया जाता है डिफॉल्ट राउट को। ठीक है ना। डायनेमिक राउटिंग आपको पता है, डायनेमिक राउटिंग क्या होता है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैन डायनेमिकली रिस्पॉन्स टू चेंज द नेटवर्क। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, एक बार अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये अपने आप डायनेमिकली उसमें चेंज करते रहते हैं, कौन सा अप हुआ, कौन सा डाउन हुआ, है ना, कौन सी टेबल कहाँ पर जानी है, कौन सा नेटवर्क की हमें मतलब टेबल पे कौन से नेटवर्क की टेबल बनानी है, तो ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट करता रहता है, डायनेमिकली करता रहता है। तो ये हमारा होता है डायनेमिक राउट। डायनेमिक राउट में बेसिकली जो आते हैं वो EIGRP, रिप, OSPF, BGP, ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है ना। एडवांटेज इसमें क्या होते हैं, डायनेमिक चूज डिफरेंट रूट इफ लिंक गोज, मतलब ये अपने आप सारा कुछ, सारा वर्क ये अपने आप करता है। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है, इसमें CPU बहुत ज्यादा हाई यूज होता है। ठीक है ना। अब देखो, मैं एक बार बताता हूँ, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं इनकी सबकी अपनी एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स इन द सेंस ये कैसे वर्क करते हैं, किस बेस पे वर्क करते हैं। तो जो स्टैटिक जो राउट होता है, स्टैटिक राउटिंग जो होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी बंदा उसे कॉन्फ़िगर करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन सा राउट किधर से जाना चाहिए, है ना, कौन सा पैकेट कहाँ से जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है। वैसे ही OSPF में होता है कॉस्ट। ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसके बाद दो पाथ है तो ये चेक किया जाएगा इसमें कि इसकी कॉस्ट कहाँ से कम पड़ रही है एक राउट सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो ये चूज करता है कॉस्ट। रिप में हॉप काउंट चूज किए जाते हैं, कितने राउटर कनेक्ट हैं, अगर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है तो कितने राउटर होने चाहिए, जिसमें कम राउट जिसमें हॉप काउंट होंगे वहां से अपना ट्रैफिक सेंड करेगा। ऐसे ही EIGRP चेक करता है बैंडविड्थ और डिले। बैंडविड्थ डिले मतलब इसकी कितनी बैंडविड्थ है और कितना डिले आ रहा है। BGP सिलेक्ट करता है बेसिस ऑफ पाथ काउंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा जब स्टैटिक करवाऊंगा, OSPF, EIGRP, रिप और BGP जब ये करवाऊंगा तो आपको, BGP आपके CCNA में नहीं है तो इसका ओवरव्यू दे दूंगा। ये सारी चीजें आपके CCNA में है तो ये आपको बताई जाएंगी इसके ऊपर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम बेसिकली ये एक तरह का IPv4, IPv3 की तरह नंबर सिस्टम होते हैं। ये भी पब्लिक और प्राइवेट होते हैं, जैसे आपके IP वर्जन 4 और 6 पब्लिक और प्राइवेट होते हैं, ये भी एक तरह का पब्लिक और प्राइवेट एक नंबर सिस्टम होते हैं, है ना। जैसे एप्पल का अलग होगा, पेप्सी का अलग होगा, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का अलग होगा। ये एक तरह का नंबर सिस्टम होता है जिसे हम ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस की। ये क्या होता है, ये एक 0 से लेके 255 की एक वैल्यू होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने मेंशन कर रखा हो, 0 से लेके 255 तक की एक वैल्यू होती है। ठीक है ना। हर एक प्रोटोकॉल की देखो, जो इसकी वैल्यू है 0 से 25, वैसे एक हर एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, हर एक प्रोटोकॉल की अपनी एक वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस वैल्यू होती है ना। जिस भी प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू सबसे कम होगी वो बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है नेटवर्क में। देखो जैसे कि डायरेक्ट इंटरफेस कनेक्टेड होता है उनका 0 होता है, जो स्टैटिक होता है इसका 1 होता है, मतलब स्टैटिक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा प्रोटोकॉल जो माना गया है राउटिंग के लिए यूज करने के लिए वो माना गया स्टैटिक। और लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज, ऐसे आप बड़े लेवल के लिए यूज नहीं कर, लार्ज नेटवर्क पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। IGRP का 5 है, इंटरनल एक्सटर्नल BGP का 20, इंटरनल IGRP का 90, IGRP का 100, OSPF का 110 होता है, रिप का 120 होता है। ठीक है ना। और EIGRP एक्सटर्नल का 170 और इंटरनल BGP का 200 और अननोन 255। ये हमारे होता है एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम होगा वो ही आपका सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होगा। ये आप मान के चलो, राउटिंग में सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल वही होगा जिसकी एडी वैल्यू कम होती है। और इन सबके एडवांटेज होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो भी आने वाले वीडियो होगा उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। OSPF क्या है, कैसे वर्क करता है, रिप क्या है, EIGRP क्या है ना, ये सारी चीजें आपको बताई